हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस का 24 तारीख के सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस हमारा 800 है और सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा, 920 दे रखा। तो यहां से 800 की वस्तु कितने बेची, 920 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 120 का। कितने के ऊपर, 800 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गई। और देखो यहाँ हम काटेंगे 15 से कितनी बार चला जाएगा, 15 से 15 8 120 होते हैं, तो यहाँ 15 हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट की बात करें तो 15% का क्या हो गया, इसे प्रॉफिट हो गया। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाले इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो एक ट्रेन एक खंभे को पार करती है 15 सेकंड में, तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। यानी ये मानो ये कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। अब एक दूसरा उसने बोला कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को, देखो 600 मीटर लंबे को पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस पुल की लंबाई को पार करेगी। तो यहां से देखो अगर टाइम निकालना, टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो यहां हमारा कितना दे रखा, 600 मीटर लंबा पुल दे रखा है। 600 मीटर लंबा बटे कितना स्पीड है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर प्रति सेकंड, यानी 5/18। तो 18 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 18 से कितनी बार, 18 पंजे 90, 5 गुणा 5 25, 25 से काटेंगे कितनी बार, 25 दूनी 50, कितना बचा, 25 चौका 100। तो यहाँ हमारा कितना आ गया, यहाँ हमारा आ गया 24। यानी इसको लगे 15 सेकंड, इसको लगे 24 सेकंड का टाइम लगा। अब देखो हमें उसने बोला कि लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो अगर कोई पुल को पार कर रही है तो यहाँ अपनी लंबाई को पार करेगी, सॉरी अगर किसी उसको पार कर रही है, पुल को पार कर रही है तो अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस पुल की लंबाई को पार करेगी। तो 15 + 24 टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 15 और 24 5 4 9 और 2 1 3, यानी 39 सेकंड में पार करेगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 27 वस्तु का क्रिया मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 35% है तो x का मान क्या है। देखो हमें इधर का लाभ कितने का, 35% का। तो 35% का अगर फ्रैक्शन मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 और कितनी बार, 20 बार। यानी 20 हमारा कॉस्ट प्राइस, 7 का हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एक तरह हमने कॉस्ट प्राइस लिखा, एक तरह हमने क्या लिखा, सेलिंग प्राइस। एक तरफ हमने क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस, और एक तरफ हमने लिखा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना, 20 है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 20 प्लस 7 तो हमारा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा 27 हो जाएगा। अब उसने बोला 27 वस्तुओं का क्रिया मूल्य, तो क्रिया मूल्य कितना, 27 वस्तुओं का, और विक्रय मूल्य कितना, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो 27 से हमारा 27 कट गया, तो x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 20 आ गया। तो 20 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3:4 के अनुपात के बराबर बनाया जा सके। देखो या तो आप क्या करोगे, बाई ऑप्शन करोगे। देखो यहाँ हमारा ऑप्शन अगर 3 को घटाएंगे तो हमारा 3:4 बनना, या आप क्या करोगे, बेसिक से करेंगे तो कैसे आएंगे, यानी कितना घटाया जाए, तो देखो 15:19, यानी ऐसे लिख सकते हैं। मानो x घटाया जाए, यानी कितना घटाए, x घटाया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। अब देखो सबसे पहले x को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया, 4x आ गया माइनस के, यहाँ से कितना आ गया, 3x आ गया। ये इधर आ जाएगा तो हमारा 1x बचेगा प्लस का, तो यहाँ से कितना x बचेगा बराबर। अब देखो 15 × 4 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 और 19 × 3 57, 60 - 57 तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो x का मान हमारा कितना आ गया, डायरेक्ट 3 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखो एक तरह हमने क्या लिखा, मीता लिखा, और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, सीता लिखा। जो मीता की आय है सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय हमने कितना माना, 100 माना, तो मीता कितनी हो जाएगी, 225 हो जाएगी। 125 में कितना, 100 जोड़ दिया तो कितना, 225 हो जाएगी।
तो यहाँ से देखो 25 से काटेंगे, 25 25 निम्मा 225 और 25 से कितनी बार 25 चौका 100। तो यहाँ से रेशो कितना आया, यहाँ से 9:4 आया। तो यहाँ से कितना कम है, यहाँ से 5 कम है किसके रेस्पेक्ट में, 9 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। देखो 500/9, 500/9 यानी 9 पंजे 45, 9 पंजे 45.55%। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 55.55% की कमी आ जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब एक लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के महत्तम समवर्ती HCF की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रम से 2, 4 और 2 होते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखो जो अंतिम विभाजक होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, क्योंकि अंतिम विभाजक जो होता है वो HCF होता है। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF हमारा इसका 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहां से देखो बाई ऑप्शन अगर हम जाते हैं तो बाई ऑप्शन अगर जाते हैं तो 12 और 16, यानी अगर हम 12 को 16 से भाग करेंगे, 16 को 12 से भाग करेंगे तो कितना, 12 कम 12 यानी कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारा आना चाहिए कितना, आना चाहिए हमारा यहाँ से 2 आना चाहिए। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 2 हमारा कौन से में आएगा, सबसे पहले ये देखो 18 और 40। देखो यहाँ से आ जाएगा, यानी जो 40 को किससे भाग करेंगे, यानी 40 को भाग करेंगे किससे, 18 से। तो 18 दूनी 36, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो बचा कितना, बचा हमारा 4। अब इस 4 को 4 को भाग करेंगे 18, तो 4 से कितनी बार, 4 चौक 16, 4 भी आ गया। कितना बचा, 2 बचा। अब 2 को 2 से भाग करेंगे कितने को, 4 को। तो यहाँ कितना, 2 दूनी 4। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ हमारा रिमाइंडर हमारा क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो देखो यही हमारा HCF, यही तो हमारा HCF होता है। उसने यही बोला क्या है, HCF कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 18 और 40 यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 40 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो दूसरे क्या है, एक दूसरे ट्रेन में बैठा आदमी उसे 6 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन को पार नहीं करेगी, उस आदमी को पार करेगी। तो विपरीत दिशा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड दोनों कितनी हो जाएगी, 29 और 25, 9 5 14, 2 2 4 और 1 5, यानी कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। यहाँ से हमारी स्पीड कितनी आई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो गुणा कितने से करेंगे, 5/18 से करेंगे। और टाइम हमारा कितना आता है, 6 सेकंड। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 18 से काटेंगे कितनी बार, 18 3 18 54। तो वो 6 पंजे 30, 30 गुणा 3 तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 गुणा 3 तो हमारा हो जाएगा 900, 6 पंजे 30, 30 गुणा 3 तो 90। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 90 मीटर। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आई, 90 मीटर। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 53,240 रुपए की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित पर जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या है। देखो टाइम हमारा कितना दे रखा, टाइम की बात करें, टाइम हमारा दे रखा 3 साल और रेट हमारी कितनी दे रखी है, रेट हमारी दे रखी है 10%। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर रेट हमारी 10% है, टाइम हमारा 3 साल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट याद रखेंगे डायरेक्ट हमारा होता है 33.1%। कितना होता है, 33.1%। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 33.1 में 100 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 133.1%। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अब ये 53,240 हमारा क्या है, ये अमाउंट ही तो है, यानी अमाउंट दे रखा 53,240। ये कितने का मान है, ये हमारा 133.1% का मान है। हमें कितने का निकालना, 100% का मान निकालना। पॉइंट हटाएंगे तो गुणा कितने से करेंगे, 10 से करेंगे तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। यहाँ 1331 से कितनी बार जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट जाएगा 40 बार। कितनी बार, 40 बार चला जाएगा। तो 40 गुणा यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 40 और यहाँ कितनी आ जाएंगे, 3 जीरो। तो 40,000 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आयु रुपए में एस है और अन्य श्रमिकों की टी है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपए में कितनी है। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो यहाँ हमने क्या कृषकों की, श्रमिक कृषकों की यानी एग्रीकल्चर, और उसने क्या बोला अन्य श्रमिकों की यानी अदर की। देखो उसने हमें क्या बोला कि यहाँ लास्ट वाली संख्या पढ़ेंगे, यदि कृषि श्रमिकों की संख्या यानी कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है, यानी ये 11 है और ये हमारा क्या है, यहाँ से अन्य 1 है। कितना ना 11 गुना। अब देखो इनका हमारा कितना मासिक आय कितनी दे रखी है, ऐसे दे रखी है, यानी ये एस है और ये हमारा कितना है टी है, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, उसकी बना औसत मासिक आय। औसत मासिक आय तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें गुणा करना पड़ेगा, इसका भी हमें गुणा करना पड़ेगा आपस में। 11 गुणा एस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11s हो जाएगा, या प्लस टी इंटू 1 तो हमारा टी हो जाएगा। देखो संख्या कितनी 11 और 1 12, यानी एवरेज जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, एवरेज हमारा निकल के आ जाएगा इसका 11s प्लस टी अपॉन 12। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध उसने बोला जो कुल वैध वोटों का 75% है, तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमने कुल संख्या कितनी मानी, ए मानी। हमने कितना मान लिया, ए हमने संख्या मान लिया। उसने बोला 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। देखो 75% का फैसला कितना है, 25 थी 75, 2500 का 100, यानी 3/4 हो जाएगा। उसने आगे बोला कि 2% मत अवैध घोषित हो गए। देखो 2% का फैसला कितना है, 1/50, यानी 50 में से कितना 1 वोट अवैध हो गया, तो शेष कितने बचे 49। ये हमारे क्या है, वैलिड वोट है, वैलिड वोट। आगे उसने बोला कि कुल वैध उसने बोला कुल वैध वोटों का 75%, तो 75% 3/4 बराबर में कितना है, बराबर में हमारा दे रखा कि 9261। कितना 9261। देखो ये 9261 क्या है, ये हमारा 21 का क्यूब है। तो देखो 7 गुणा 3 21 हो जाएगा और 7 गुणा 3 21 हो जाएगा, यानी 21 या इससे हमारा कितनी बार चला जाएगा, ये हमारा पूरा 21 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान हमें निकालना है। 5 चौक 20, 200, 200 गुणा 4, तो 200 गुणा 4 तो हमारा कितना हो जाएगा 800, 800 गुणा 21, तो 800 गुणा 21 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो ऐसे रहेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 16,800 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है, जबकि पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो और पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तक भागा होगा। देखो एक हमारा क्या है, चोर सिपाही का कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमारा क्या है, ये इस प्रकार से है, यहाँ से कौन भागता, यहाँ से चोर भागता और यहाँ से कौन भागता, सिपाही भागता। तो कहीं आगे जाकर वो पकड़ा होगा, यही तो होगा, यानी इस पॉइंट पर क्या पकड़ा होगा। यानी डिस्टेंस इतनी कितनी दे रखी है, 250 मीटर दे रखी है। अब देखो चोर कितने की स्पीड से भागता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है। और सिपाही कितने से भागता, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है। तो देखो टाइम तो क्या है, टाइम हमारा कांस्टेंट है। टाइम जब हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ स्पीड का रेशो कितना, देखो स्पीड का रेशो की बात करें तो स्पीड का रेशो 20:16, यानी 20 से 4 से काटेंगे, 4 से 4 पंजे 20 और 4 से काटेंगे 4 चौक 16, तो ये हमारा क्या आ गया, स्पीड का रेशो हो गया। देखो जो स्पीड का रेशो ही है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशो भी हमारा क्या रहेगा, 5:4 रहेगा। अब देखो 5 से कितना हो गया, 5 यूनिट था, 5 से कितना 4, तो यहाँ कमी कितनी की है, 1 यूनिट की। तो इस 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 250 है। जब 1 यूनिट का मान 250, तो हमें क्या निकालना, चोर का निकालना, यानी 4 यूनिट का मान निकालना। तो 4 गुणा 250 तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 1000 मीटर।
तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया। इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो उसके रनों का नया औसत क्या है? देखो, उसने बोला कि 64 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत था। हमने कितना माना कि 64 पारियों का जो एवरेज था वो कितना था? x था। ये क्या है? एवरेज है। ये हमने क्या माना? अपनी तरफ से माना। अब देखो, उसने हमें क्या बोला कि 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, यानी 0 पर आउट हो गया। यानी अगर हम योग निकालें तो 64 गुणा x, ये हमारा इसका आ गया योग आ गया। यानी 65वीं पारी में वो क्या हो गया? 0 पर आउट हो गया। बात क्लियर है? बराबर। तो उसने हमें बोला कि 65वीं पारी 0 पर आउट हो गया, इससे उसका औसत 2 रन कम हो गया। यानी जो पहले औसत था x, यानी 2 कम हो गया, यानी 65 पारी का x माइनस 2 हो गया, x माइनस 2, क्योंकि एवरेज जो x था वो कितना हो गया? 2 कम हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे? इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमारा कितना आ गया? 64x आ गया, बराबर यहां हमारा कितना? 65x, और यहां माइनस के कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 और 13, यानी 130 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ हमारा x बचेगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या? x बराबर ये इधर आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 130, यानी x का मान कितना आ गया? 130 आ गया। अब देखो, हमें उसने पूछा क्या है? उसने पूछा तो उसके रनों का नया औसत क्या है। उसने हमें क्या पूछा? नया औसत पूछा है। तो नया औसत पूछने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 130 में से 2 कम करना पड़ेगा, तो 128 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या दे रखा? 128 हमारा क्या है? राइट आंसर है। 2 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक संयोजित की 10% दर पर 4840 रुपये हो जाने वाली मूल राशि क्या है? देखो, कितना टाइम कितना दे रखा? टाइम की बात करें, टाइम हमारा दे रखा 2 साल। 2 साल। रेट हमारा कितना? रेट हमारा 10%। अगर हमारा रेट 10%, टाइम हमारा 2 साल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? यहाँ से 21% हो जाएगा। कितना? 21%। और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 ऐड करेंगे तो हमारा 121% हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। ये 4840 हमारा क्या है? 4840 हमारा अमाउंट है। कितना? अमाउंट, यानी 121% का मान है। हमें किसका मान पूछा? हमें 100% का मान पूछा। तो 121 से कितनी बार जाएगा? 40 बार जाएगा। तो 40 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? 4000। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक्स और वाई एक कार्य को क्रम से 12 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद वाई को छोड़ना पड़ा और एक्स ने अकेले शेष कार्य पूरा किया। तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था? देखो, एक्स और वाई, एक्स किसी कार्य कितने दिन में करता? 12 दिन में करता, और वाई उसी कार्य करता 18 दिन में। तो यहां से हम एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 36 आ जाएगा। 12 × 36, 18 दूनी 36, ये हमारी क्या आ गई? क्षमता आ गई। अब उसने बोला कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो 3 + 2 यानी 5 यूनिट कितने दिन? 4 दिन प्लस। उसके बाद उसने हमें बोला कि 4 दिन वाई ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य कौन करेगा? एक्स करेगा। कितने दिन तक? एक्स करेगा। एक्स की क्षमता कितनी है? एक्स की क्षमता है यहाँ से 3 गुणा टी टाइम तक, तो हमारा कितना? 36 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ से 3 गुणा टी = हमारा कितना हो जाएगा? 5 × 20, 36 में से 20 गए तो हमारा कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो टी बराबर हमारा कितना आ गया? 16/3 आ गया। अब हमसे पूछा क्या? तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो, यहाँ कितने दिन लगे? 4 दिन यहाँ लगे और 16/3 दिन यहाँ लगे। तो टोटल की बात करें तो 16/3 + 4, तो 4 × 12 और 16 हमारा कितना हो जाएगा? 28, यानी 28/3 दिन लगे। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के कार्य का जिम्मा लेता है और 25 पुरुषों को नियोजित करता है। 24 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/3 सड़क ही बनी है, तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों की नियुक्ति करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले काम पूरा करने में सक्षम हो?
देखो 40 दिनों की सुरंग बनाने का ठेका लेता है। अब उसने क्या किया कि 25 पुरुषों को नियोजित किया 24 दिन के बाद। कितना? तो 24 दिन में कितना करेंगे? तो यहाँ 25 गुणा 24 कितना आ जाएगा? 25 गुणा 24। तो उसने पाया कि कितना काम हो गया? 1/3 काम हो गया। तो यहाँ से 1/3 काम हो गया, तो शेष हमारा कितना बचा? शेष हमारा 3 में से 1 हो गया, तो शेष कितना बचा? 2/3। अब देखो उसने हमें बोला कि एक की सड़क बनी, तो उसने कितने अतिरिक्त पुरुष लगाए? अब देखो यहाँ अतिरिक्त कितने लगाए? पहले काम कितने कर रहे थे? 25 कर रहे थे, यानी 25 तो पहले काम कर रहे थे, x और लगा दिए। अब देखो यहाँ से 40 दिन का ठेका था, 24 दिन का हो गया, तो शेष हमारा कितना बचा? 16 बचा। अब 16 में उसने कंडीशन रखी है कि 4 दिन पहला होना चाहिए, तो 16 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो यहाँ कितना आ गया? 12। तो 3 से हमारा क्या कट गया? 3 कट गया। 12 से हमारा कितने? 12 दूनी 24, 25 दूनी 50 दूनी 100। तो यहाँ से 100 = 25 + x। तो यहाँ x का मान कितना जाएगा? 100 में से 25 गए तो हमारा कितना जाएगा? 75। तो 75 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरे विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपये अधिक में बेचता है, जिससे कि 25% का लाभ अर्जित होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था? देखो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और इसके लिए क्या? व्यापारी के लिए सेलिंग प्राइस और कस्टमर के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 4092 रुपये 25% लाभ अर्जित करता है, यानी यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस = 4092 रुपये। अब देखो 4092 रुपये ये कितने का मान है? ये हमारा 25% का मान है। जब 25% का मान है तो हमें किसका निकालना? 100% का मान निकालना। 25 से कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा? 4092 गुणा 4। ये हमारा क्या आ गया? इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो इसको हमें क्या रखेंगे? ऐसे ही रखेंगे। अब देखो आगे हमें क्या बोला? हमें उसका क्या निकालना? अंकित उस वस्तु को किस मूल्य, किस कीमत पर अंकित किया था। मानो x, हमने क्या मान लिया? x मान लिया अपनी तरफ से। अब देखो आगे क्या बोला कि 20% की छूट पर। तो 20% की छूट यानी 100 था, 100 में 20 की छूट मिली, तो हमारा कितना? 80 हो गया। गुणा 10% का, आगे क्या बोला? 10% शुल्क लेता है। तो 10% शुल्क लेता तो कितना हो जाएगा? 110/100 हो जाएगा। बराबर किसके कर देंगे? बराबर हम कर देंगे 4092 गुणा 4 के। यही तो हम कर देंगे। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है? ऐसे सॉल्व करना है। 0 से तो हमारे क्या कट गई? 2 0 से ये 100 कट गया। 11 से काटेंगे कितनी बार? 11 × 33 कितना बचा? 7 बचा, 79 हो गया। 11 7 77 और 11 दूनी 22। तो 372 बार चला गया। किससे? 11 से। अब यहाँ से देखो 4 से काटेंगे कितनी बार? 4 से हमारा 2 बार, और 2 से हमारा कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 186 बार। तो यहाँ x का मान कितना जाएगा? 186 और 2 0, यानी 18,600 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 1200 रुपये अधिक में बेच सकता है तो उसे 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो एक तरफ 20% की हानि हुई और एक तरफ क्या हुआ? 5% का लाभ हुआ। दोनों को ऐड कर देंगे तो 20 + 5 तो हमारा कितना हो जाएगा? 25%। यानी 1200 जो है, ये 1200 कितने का मान है? ये 1200 हमारा 25% का मान है। हमें किसका निकालना? 100% का मान निकालना। देखो 25 से कितनी बार? 25 से 4 बार, और 12 चौक 48, यानी कितना हो जाएगा? 4800। तो 4800 हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो क्वेश्चन में दिया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3, कॉमा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 का हमें क्या निकालना? SCF निकालना। देखो अगर हमें SCF निकालना तो हम डायरेक्ट SCF कैसे निकालेंगे? SCF = देखो सबसे हाईएस्ट पावर। अब SCF निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 की पावर 2, इसमें क्या लेते हैं? इसमें लोएस्ट पावर लेते हैं। तो कौन सा आ जाएगा? 2 की पावर 2 आ जाएगा। आगे देखें 3 की पावर में, तो 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर लोएस्ट 2 है, गुणा 5 की पावर में 5 की पावर 3 और 5, तो हमारा कितना जाएगा?
5 हो जाएगा। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 90, 128, 144 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। हमें किसका निकालना, 90, 128 और 144, हमें इसका क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। देखो हम क्या जाएंगे, या तो हम क्या करेंगे बेसिक से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, या अगर देखो थोड़ा दिमाग यूज करेंगे, अगर हम 90 को देखें तो 90 किससे कटेगा, 9 से कटेगा। यानी जौन सा भी ऑप्शन हमारा 9 से कट जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ऑप्शन ए को देखें तो ए हमारा कितना देगा, 5764। तो यहाँ हमारा कितना, यहाँ हमारा 5 4 9, तो 9 हमारे ये कट जाएंगे, 9 और 7 6 13, 3 और 1 4, ये हमारा क्या नहीं कटेगा, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। 57 58, दूसरा ऑप्शन कितना देखा, 57 और 58 दे रखा। 8 8 7 15, 15 5 20, 20 20 और 5 25, 5 और 2 7, यानी ये भी हमारा नहीं कटेगा। अब देखो तीसरा ऑप्शन देखा 57 60, कितना 57 60। अब देखो यहाँ से देखेंगे 7 6 13, 13 और 5 हमारा कितना 18, 18 8 और 1 9, हाँ ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 5760। और चौथे ऑप्शन को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। 5700 कितना दे रखा, 62 दे रखा। 6 2 8, 8 7 15, 15 और 5 20, तो ये हमारा 9 से ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो 5760 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन उपलब्धियां बराबर हैं, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्तियों के मूल वेतन का दूसरे व्यक्तियों के मूल वेतन से क्या अनुपात है। यानी पहले का और दूसरे का, यानी पहले को हमने क्या माना, ए माना, यानी ए का कितना 65%, तो 65% तो हमारा कितना हो जाएगा 165/100, 165/100 हो जाएगा। दूसरे को हमने क्या माना, दूसरे को हमने माना बी। अब बी माना, दूसरे का हमारा कितना रखा 80%, तो 180 बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो यहाँ 100 से हमारा 100 कट गया। अगर हम 5 से काटते हैं, 5 से काटे 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 5 6 30। देखो 3 से कितनी बार 11 बार, 3 से कितनी बार 3 1 3 2 6, यानी A/B, यानी A/B हमारा कितना हो जाएगा 12/12/11। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 12/11। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रिया मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो जस्ट मैंने पहले सेट में इसे सवाल आया था, उसमें कराया था 20% की छूट, यानी 100 में 20% की छूट, तो कितना बचा 80 बचा। अब आगे क्या बोला 44% का लाभ, 100 + 44, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, बराबर। आगे हमें यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है, कितने पर, अंकित मूल्य पर बेचता है। तो देखो अंकित मूल्य पर बेचता है तो हमें क्या पूछा, लाभ परसेंट पूछा। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा कितना, डिस्काउंट तो हमें नहीं बोला उसने, यानी 100। अब हमें लाभ अगर हमें निकालना है तो 100 प्लस हमने माना कितने का लाभ होता है, X% का लाभ होता है, यही हमें निकालना है। अब देखो यहाँ 0 से हमारे क्या कट गई, 0 कट गई। या 20 से कितनी बार, 20 चौक 80 और 20 से 20 पंजे 100। 4 से कितनी बार, 4 तिया 12, 2 बचे 24, 4 6 24 हो गया। 6 पंजे 30 की 0 यहाँ से लगे 3, 5 तिया 15, 15 3 18, बराबर हमारा कितना आ गया 100 प्लस X। X का मान हम निकालेंगे तो X बराबर हमारा कितना हो जाएगा 80%। तो 80% हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उससे घोड़े को 25% के लाभ और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है तो सस्ते जानवर का क्रिया मूल्य कितना है। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने हमें बोला कि क्या 5100 रुपये में क्या एक तो घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है, यानी हॉर्स प्लस कैमिल, हॉर्स प्लस कैमिल कितने में खरीदता है 5125 में।
ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, 5125 में खरीदता है। देखो अगर हम निकालें तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस किसका, हॉर्स का, और कॉस्ट प्राइस किसका, कैमल का। तो कॉस्ट प्राइस गुणा, अब हमें क्या दे रखा, 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ होता है तो 125 बटे क्या हो जाएगा, 125 बटे 100 हो जाएगा। बराबर है, बराबर समान बोला तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब देखो यहाँ से बराबर करेंगे तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना, यानी कॉस्ट प्राइस किसका, कैमल का, गुणा कितने की है, 20% की हानि पर, यानी 80 बटे 100 हो जाएगा। ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस ही तो आ गया है यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखो 100 से तो हमारा क्या कट गया, 100 कट गया। अगर हम 0 से या 5 से काटते हैं कितनी बार, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा, 30 हो गया, 5 छम 30। तो यहाँ से कितना आया, 25 और 16 आ गया। अब देखो जब 25 और 16 हमारा आ गया तो यहाँ रेशो कितना बन जाएगा, CP अपॉन हॉर्स अपॉन CP अपॉन कैमल, कितना हो गया, 16 रेशो 25 हो गया। देखो इनका दोनों का योग ही तो हमें कितना दे रखा है, 5100। अगर हम इनका योग देखें 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1 2 3 और 1 4, यानी योग हमारा 41 यूनिट का मान हमारा कितना, 5125 है, 5125 है। अब देखो 41 से कितनी बार जाएगा, 41 से हमारा चलेगा 41 एकम 41, कितना बचा, 10 बचा, 102 हो गया, 102, 41 दूनी, और फिर हमारा कितना, 41 से 5 बार चला जाएगा, यानी 125 बार चला गया, यानी 1 यूनिट का मान 125। तो हमसे पूछा क्या, सस्ते जानवर का क्रिया मूल्य कितना है। तो सस्ते जानवर का क्रिया मूल्य हमसे पूछा है, यानी 16 का पूछा है, यानी 16 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 125 गुणा 16। तो 16 पंजे 80, 80 की 0 हाथ से लगे 8, 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 की 0 हाथ से लगे 4, 16 कम 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20। तो 2000 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और कॉपी के क्षेत्र त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हमारा कितना होता है, टोटल हमारा 100% होता है, यानी कितना होता है, 100%। अगर हम डिग्री में बात करें तो ये हमारा कितना होता है, 360। पूरा सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, यानी 100% का मान कितना है, 360 है। जब 100% का मान 360 है तो हमें पूछा किसका, उसने कॉफी का पूछा है। तो कॉफी का कितना, 20%। तो यहाँ देखो 20% बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा करने पड़ेगा 100 में, गुणा हम क्या करेंगे 1/5 से, या हम 100 में भाग करेंगे कितने, 5 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 20%। जब हमें इधर करा तो हमें क्या करेंगे 160 का गुणा करेंगे कितने, 1/5 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी 20% का मान कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमें क्या दे रखा, हमें ग्राफ दे रखा जहां विभिन्न वर्षों में विद्युतीकरण किया गया था। अब हमें क्या बोला, राज्य बी में उन गांवों की संख्या जहां 2014 में विद्युतीकरण किया गया था, राज्य डी के गांवों की संख्या का कितना प्रतिशत है जहां 2012 में विद्युतीकरण किया गया था। देखो राज्य बी में, किसमें, अगर बी राज्य की बात करें तो बी राज्य में कौन से साल में बोला उसने, 2014 में। देखो अगर बी राज्य की बात करें 2014, तो 2014 का कितना दे रखा, 2014 का दे रखा 50। देखो 14 वाला हमारा ब्लैंक वाला है, 2014 में बी 50 दे रखा, कितना है, 50 है। और दूसरा हमारा क्या बोला, दूसरा हमारा बोला राज्य डी, यानी डी के बारे में कितना, डी का बोला साल कौन सा, डी का साल है 2012। तो डी में 12 का देखेंगे, 12 हमारा कितना, ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला कितना, ब्लैक वाला हमारा, देखो सबसे पहले बी वाला देखो, अगर हम बी वाले को चेक करते हैं 2014 की बोला उसने, तो 14 में कौन सा है, बी 14 में हमारा दे रखा 40, सॉरी बी में तो कितना दे रखा 40 है, बी में 40 है, और डी का कितना, डी का हमारा 50 आ रहा है। तो डी का हमारा 50 आ रहा, हमसे क्या पूछा है, जहां 2012 में विद्युतीकरण है, हमें परसेंटेज पूछी है। अगर हमें परसेंटेज हमें यहाँ से निकालनी है तो 40/50 और गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से,
तो 50 से कितनी बार जाएगा, 50 दूनी 100, तो यहाँ से 40 दूनी 80, तो हमारा कितना आ जाएगा 80%। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।